राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज है 29 नवंबर, रात के बज रहे 11 और मैंने सोचा कि आज तो हिम्मत से मार के व्लॉग बना ही लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत डांट पड़ी है आज। मम्मी ते तो रोजे पड़े थी पर मम्मी की डांट का कोई खास असर नहीं था, लेकिन आज मैंने मेरी सासू मम्मी ते भी डांट पड़ी है। दोनों ने मिल के मेरी क्लास लगाई है। व्लॉग नहीं बनाती, ये पूछे मारते वो पूछे, नू करे पहले तो मैंने बहाना ऐसा ले लिया था कि मेरी आँखें पे जोर पड़े, मैं इतना फ़ोन नहीं चलाती। लेकिन ये बोनू का तो तेरी आँखों पे भी कोई फ़र्क नहीं। ऑलमोस्ट महीना हो गया, परसों महीना हो जाएगा हमारी गुड़िया ने भी, और पोस्टपार्टम महीना हो जाएगा। सो यो जो व्लॉग है यो अपना बातचीत का व्लॉग है। बातचीत व्लॉग के मतलब इन्फॉर्मेटिव व्लॉग टाइप है, थोड़ा व्लॉग कहूँ फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप है। सो इसमें मैं बताऊंगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, फुल कंप्लीट प्रेगनेंसी जर्नी। और मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था जिसके जो सवाल हो मैं पूछ लो, मैं उनके आंसर दूंगी। तय बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसकी पूरी सीरीज़ बनाऊँ। सीरीज़ के 2 ही वीडियो आऊँगी, या जो वीडियो है या मेरे फर्स्ट 9 मंथ कैसे थे कंसीव से लेके डिलीवरी रूम तक, या वाली वीडियो होगी। फिर इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगी उसमें अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस और जो पोस्टपार्टम केयर हो ये 1 महीने में वो कैसा क्या रहा, कि ऐसी चीज़ थी जो कभी सोची भी नहीं थी और वो हुई। बहुत सारे हिडन बात भी हो तो मैं बताऊंगी, जितनी मेरे पे मैंने ठीक लगेगी बताई जाऊंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और शुरू करते हैं शुरू। तो कैसा क्या था, सबसे पहला तो जो पहली बार वीडियो देखे हैं मैं उनसे बता दूं, मैं कनाडा रहा करूं और अभी अभी हमारे घर बेबी गर्ल आई है। सो वो अंदर अपनी नानी के साथ एंजॉय कर रही है। उसकी नानी ने मैं बाहर दबा दी कि बाहर जाके वीडियो बना, यार हम बात करेंगे, तब मैं बात कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं। समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पहला बनाया नहीं कितने के शुरू करो, पर फिर भी अपना रैंडम बात करते हैं। सो मैंने कंसीव करा था जनवरी में मैंने कंसीव करा था। नेचुरल था सब कुछ, कोई भी वैसा प्रोसेस नहीं था, ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रखा था उससे पहला, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था। सो जैसे ही, अगर थोड़ा मैं ज़्यादा हरियाणवी ना बोली इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार देखते होंगे जो कनाडा भी रहे हैं जिनने, क्योंकि ये थोड़ा जेनरिक व्लॉग हो गया ना। हाँ, तो जनवरी में मैंने पता लगा था कि मैंने कंसीव करा है। तो जैसे मैंने कंसीव करा मेरे पास हेल्थ कार्ड था, लेकिन मेरे पास कोई भी डॉक्टर नहीं था। मतलब यहाँ पे फैमिली डॉक्टर हो अगर कनाडा में, तो मेरा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड वगैरह थे किसी तो पूछा कि अब मैं क्या करूँ कि नहीं, कि वो हेल्थ कार्ड था क्योंकि मैं वर्क परमिट पे हूँ, हम PR नहीं है, मैं वर्क परमिट पे हूँ। सो हेल्थ कार्ड था। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि किसी भी वॉक इन क्लिनिक में, जो भी वॉक इन क्लिनिक को आप अपने फ़ोन में टाइप करो वॉक इन क्लिनिक नियर मी, उन पर आप फ़ोन करो और उन तक कहो कि ऐसे ऐसे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, सो क्या मैं आ सकती हूँ डॉक्टर से मिलने। तो फिर वो लोग तब न उसे दिन या अगले दिन बुला लेंगे कि हाँ आ सकते हो आप लोग, वॉक इन कर लो। तो आप जाकर वहाँ वॉक इन कर लेना, आपका हेल्थ का कुछ नहीं मांगेंगे, आपका हेल्थ कार्ड मांगेंगे बस। और फिर वो आपका टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाऊंगे आपका। वहाँ नहीं करते वो ब्लड टेस्ट थी वो किसी लैब में भेजेंगी। वहाँ लैब में जाने के बाद वो टेस्ट करेंगे, 1-2 दिन में रिपोर्ट आओगी, फिर उससे कंफर्म हो जाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो। फिर वो जो आपका डॉक्टर था ना जिसने आपको बताया, वो आपका इलाज नहीं करेगा। फिर वो या तो अपनी मर्जी था आपने किसी डॉक्टर द्वारा रेफर करेगा जिसने भी वो जाने, किसी गायनेक द्वारा वो रेफर करेगा, या फिर अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है, जैसे मेरी प्रेफरेंस थी, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि उस डॉक्टर के पास चली जा, तो फिर मैंने उनसे कहा मेरे को उसके पास भेज दो, तो उनने मैं उसके पास रेफ़र कर दी थी। फिर 1-2 दिन बाद जिस डॉक्टर के पास रेफ़र करा वहाँ तक कॉल आवे है कि हाँ हम आप, अगर उनके पास बहुत सारे क्लाइंट हुए तो ऐसा भी हुआ कि वो मना भी कर दें कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, आप कहीं और, क्लाइंट को पेशेंट है आप कहीं और ट्राई करो, तो फिर कहीं और भी करना पड़े। लेकिन लकीली मैं तो उनने ले ली थी, मतलब कि कोई नहीं दिक्कत नहीं, आ जाओ आप। तो मेरे उस डॉक्टर के साथ हो गया था। EB से सेम प्रोसेस में अगर आपका फैमिली डॉक्टर है तो आपके मेरे ख्याल तक पहला 4 या 5 महीने फैमिली डॉक्टर के साथ ही चलते हैं। फैमिली डॉक्टर ही आपको बताते हैं क्योंकि वो नॉर्मल हो, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फैमिली डॉक्टर ही आपका वो करे, उसके बाद वो आपने किसी गायनेक के पास भेजे। तो फैमिली डॉक्टर वाला वो सीन है। मेरा तो नॉर्मल था तो मैं नॉर्मल बताऊँ। फिर वो जो मेरा गायनेक था उसके पास हम लोग जाने लगे, और फिर वहाँ जाने के बाद दोबारा था ब्लड टेस्ट होया, और प्रेगनेंसी के 6th वीक तक 8th वीक के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होना, वो वहीं हुआ था उनके, जो मेरा गायनेक था उनके क्लिनिक में। तो वहाँ उनने मेरा करा, सब कुछ परफेक्टली फाइन डन, कुछ दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ स्मूथ था। उन्होंने कहा नेचुरल है, सब बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम राजी। फिर वो 6 to 8th वीक वाला अल्ट्रासाउंड करवा के जब हम लोग घर आए तो 8वें हफ्ते में फिर
पता नहीं कैसे के नहीं हुआ क्या हुआ। यह अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बिल्कुल इस पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने लगा था कि वो मेरे साथ ही हो, लेकिन फिर जब मैंने, क्योंकि जब अपने साथ कुछ हो, हम किसी और से बात करें हैं या पता चले, तो मैंने पता लगा बहुत मेजरली 80% जो लड़कियों के साथ यह चीज़ हुआ है। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी वीडियो में यह चीज़ बतानी चाहिए। फिर जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने भी मेरे तक कहा कि बिल्कुल बतानी चाहिए। तो मेरा जब 8th वीक था, यानी कि दूसरा महीना स्टार्ट हुआ था, मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ी मोड़ी नहीं, मतलब पूरा अच्छी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और मैं बहुत पैनिक कर गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम वो देखी कि ब्लीडिंग कैसे हो सके, कि उसका मतलब एक क्या हुआ कि मिसकैरेज हमारे दिमाग में, जो मैंने पर्सनली पता था, मैंने कुछ नहीं पता था। तो मैंने नू सोचा कि मैं बिल्कुल डर गई थी, बहुत नर्वस हो गई थी। तो हम लोग एक ही दम तक इमरजेंसी में गए यहाँ पे कनाडा में। तो इमरजेंसी में क्या सीन होया करे यहाँ कनाडा में कि या तो आप अगर मरते हो तो आपका नंबर आ जाया करे जब भी, लेकिन अगर आप मर नहीं रहे, आपके कोई, आप ठीक दिख रहे हो, वो आप तो पूछा करे 1 से 10 के बीच में स्केल पे बताओ आपके कितना दर्द है। वैसे तो सारे 10 का आकर मैंने भी 10 का आया था, लेकिन फिर भी आपका नंबर वो अपने हिसाब से जज करे कि हाँ ये वेट कर सके या वेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जब हम लोग हॉस्पिटल गए, इमरजेंसी में गए, मैं बहुत पैनिक कर गई थी, मैं तो रो रो के पागल हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत सी करी, मैं कहा चल देखी जाओगी वो। सो पूरी ब्लीडिंग थी जैसे पीरियड्स में होया करे, और उसके अंदर क्लोट्स भी थे, जैसे क्लोट्स गर्ल्स यू नो तो क्लोट्स भी थे उसमें। तो फिर मैं बहुत डर गई थी कि ये है कि ये सीन है। 2 दिन पहले तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, तो ऐसा कैसे हो सके वो सब कुछ। फिर हम लोग गए इमरजेंसी में, वहाँ पे उनने हम लोग बिठा कर रखे 7-8-9 घंटे मेरे पक्का याद नहीं है। उनने सिर्फ मेरे से पूछा कि क्या प्रॉब्लम, मैंने बताया नूनू है। मैंने बहुत वो भी करा कि जल्दी चेक करो यार, तुम कुछ कर सकते हो तो करो। ने 7-8-9 घंटे तब मैंने बिठाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो उनने मेरे ख्याल हम 8-9 घंटे बिठाए। उसके बाद मेरा नंबर आया, उनने मेरा अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर उनने मेरे से बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बेबी बिल्कुल ठीक है, हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा नॉर्मल कैसे है इतनी ब्लीडिंग। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करा। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड के बाद हम लोग दोबारा 2-3 घंटे वहाँ बिठा कर रखे कि बताते हैं, डॉक्टर बताएंगे। अल्ट्रासाउंड वाले ने तो अल्ट्रासाउंड कर दिया बस, और मेरे तेनू बताया सब ठीक है। फिर डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मेरा है सब क्रोनिक हैमरेज, सब क्रोनिक हेमिटोमा भी कह दिया अगर उसने। तो उसमें क्या होया अगर कि जैसे आपका यूट्रस है, उसके अंदर आपका बेबी है, उस बेबी बिल्कुल छोटा होता है, बेबी के साइड में इतने छोटे छोटे ना क्लोट्स बन जाया करें। सो उन क्लोट्स वो नहीं पता, उसने सब क्रोनिक हेमरेज का अगर किसी का 1 हुआ, किसी के 2 हुए, किसी के 3 हुए। वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो अगर किसी का हो रहा है तो बेबी बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत कॉमन है। वो सिर्फ आपके माइंड का गेम है। ये बेबी भी बिल्कुल छोटा हुआ और वो सब क्रोनिक हेमरेज भी बिल्कुल छोटा हुआ। इन दोनों में तो जोन सी चीज़ ज़्यादा पावरफुल होगी ना, वो चीज़ बड़ी हो जाओगी। अगर हेमिटोमा बड़ा हो गया, हेमरेज बड़ा हो गया, तो वो बेबी ने बाहर निकाल देगा। अगर बेबी बड़ा हो गया तो वो हेमरेज ने बाहर निकाल देगा। सो ये हेमरेज भी 2 टाइप का हो, एक में ब्लीडिंग हुआ है, बार ब्लीडिंग हुआ, एक में बार ब्लीडिंग नहीं होती, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुआ है। सो दोनों ही खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर माइंड का ज़्यादा गेम है उसमें। सो उसके बाद उनने मेरे को बताया कि यो है एंड दिस इज़ नेचुरल। 80-90% लोग हैं। उनने तो मेरे तेन क्या 95% लड़कियाँ के होवे है। सो क्वाइट नॉर्मल है। किसी के अंदर ब्लीडिंग हो तो पता नहीं चलता, किसी के बाहर हो तो थोड़ा पैनिक कर जाओ, किसी के थोड़ी हो, किसी के ज़्यादा हो। सो हम तो डर गए थे। मैंने तो पहली बार नाम सुना था, फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा, फिर मैंने मेरी जो फ्रेंड्स थी जिससे भी मैं हेल्प ले सकती थी मैंने सब तो पूछा। फिर जिस तम लगा लो मैंने 10 लोग आए तो पूछा, उसमें तो 7 ने मेरे तक किया हाँ हमारे साथ हुआ था, हमारे को भी हुआ था, हमारे को। तब मेरा थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये थोड़ा नॉर्मल है। ये वैसे तो ये जब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी मैं जब भी बताना चाहूँ, लेकिन फिर मैंने बताया नहीं, क्योंकि एक अंदर डर हो है ना कि एक बार सब ठीक हो जाओ, वो हो जाओ, फिर मैं सबके साथ शेयर करूँगी ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता तो पाऊँ। कदे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर मैं नू कहूँ तुमने नू करना चाहिए। पर अब मैं जब उस चीज़ से निकल चुकी हूँ तो मैं मोटिवेट कर सकूँ। आई होप सो कि तुम थोड़े मोटिवेट और खुश रहो। सो उसके बाद उनने यहाँ के डॉक्टर ने मेरे तो कुछ नहीं कहा कि आप रेस्ट करो या फिर आप बस उन्होंने मैंने कहा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो, खाओ पियो बढ़िया और अपना नॉर्मल काम पे जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं काम पे जाऊँ या ना जाऊँ, तो उनने मेरे तक कहा बिल्कुल काम पे जाओ। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपने 15 से 20 kg तक ज़्यादा वेट उठाना पड़े तो आपने काम पे नहीं जाना, अदरवाइज़ आप काम पे जाओ। तो मेरा काम ऐसा था नहीं, मेरी तो सिटिंग जॉब थी, तो मैं ऑफिस
अपना कंटिन्यू करा मैंने। हाँ जबकि डर तो जा मैं ऑब्वियसली, तो मेरी ननद तब मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी यहाँ डॉक्टर तब मांग के, तो उनने वहाँ इंडिया दिखाई। सो इंडिया वाले डॉक्टर नू का वह है कि अगर यहाँ पे होती तो हम लोग वो ठंडे टिक्के वगैरह या वो लगा देते, या फिर बेड रेस्ट है, प्रॉपर बेड रेस्ट है, थोड़ी ऐसी फोल्डिंग पे सो जिस पे पैर ऊपर रहो और आप नू रहो बिल्कुल बेड रेस्ट, मतलब नू काफ़ी चीज़ बताई। सो मैंने 1-2 दिन का तो रेस्ट लिया था क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ी मेंटली। उसके बाद फिर ब्लीडिंग पूरी कॉन्टीन्यूस, बहुत पूरी ब्लीडिंग थी जैसे पीरियड्स में, अगर ऐसा नहीं था कि कम थी। सो मेरी ब्लीडिंग चली थी 15 दिन, जिसमें क्लोट्स भी क्लोट्स थे छोटे 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 छोटे। सो फिर मैंने लेकिन सोचा कि यार क्या कर सके, ये अपना 2 दिन का मैंने रेस्ट लिया, तो उसके बाद मैंने अपना माइंड भी डिस्ट्रैक्ट करना था, तो मैं काम पे जाने लगी। फिर मैं अपने गायनेक धोरे भी गई, उसने भी मेरे से समझाया कि कोई बात नहीं, ब्लीडिंग आ रही है तो मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, इन्हें रोकन थी। उनने मेरे से कोई भी दवाई दे ही नहीं वो रोकन थी। हालांकि वो मेरे से पेजेस्ट्रोन होया करे, वो मेरे से दे सके थे, पेजेस्ट्रोन एक हार्मोन होया करे, उसकी दवाई अगर वो मेरे से देते तो वो इंक्रीज हो। लेकिन डॉक्टर ने मेरे से समझाया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर। मैंने उस तक कहा ना जैसे कि इंडिया तो डॉक्टर का है कि वो लोग कोई इंजेक्शन लगाते, कोई ठंडा इंजेक्शन लगाते या फिर नू करते, तो प्लीज़ आप लोग कुछ करो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉस है, मैं किसी लॉस तक नहीं गुजरना चाहूँ थी। तो फिर उन्होंने लेकिन मेरे से कहा कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं देते 3rd प्रेगनेंसी तक। अगर मान लो फर्स्ट नेचुरल है, फर्स्ट आपका मिसकैरेज हो गया, वो लोग आप तक कोई एडिशनल दवाई नहीं देंगे। आपका सेकंड मिसकैरेज हो गया, वो आप तक कोई दवाई नहीं देंगे। वो आपके 3rd प्रेगनेंसी में आप पे कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये टिक्के टुक्के वाला, वो उनको नेचुरली चलने दो। तो फिर एक तरीके से देखा, तो फिर मैंने और पहलवान जी ने सोचा कि चलो ये भी ठीक है नेचुरली। और फिर हमने सोचा कि इंडिया तक मंगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा ले होंगे के फ़र्क पर। फिर हमने सोचा हम यहाँ आए तो कदे लगवाओ, फिर अब लोग प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो हमने राम भरोसे छोड़ दी अपनी गाड़ी, और जैसा जो था वो चलता रहा, हमने कुछ वो नहीं करा। सो जब मेरा 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला था, मतलब पूरे 15 दिन अच्छी ब्लीडिंग चली, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो अपने आप बंद होगी। फिर 3rd मंथ के बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ करे, उसमें उन्होंने चेक करा, वो मेरा हेमेटोमा ख़त्म हो गया था। सो वो ख़त्म हो गया था। हालांकि किसी ने नॉलेज हुआ तो वो डॉक्टर तक का है, जब मैंने नहीं पता था कि वो पेजेस्ट्रोन दे सके। तो जब आप कह सको उनते कि आप मेरे से पेजेस्ट्रोन वगैरह दो, आप उनते बहस कर सको, मतलब यहाँ आप बहस कर सको तो वो दे भी सके। वो उनको कहूँगे कि ठीक है आपकी मर्जी, आपको लेना है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करते। लेकिन फिर हमने कुछ नहीं लिया था, मैं कहा चलो आराम भरोसे। सो फिर ऐसा कुछ मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, मैं यह जर्नी इसलिए भी शेयर करूँ क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए तो सारे सोचे थे, जिनकी भी शादी हो रखी है वो लोग सब सोचते होंगे कि यार कैसी प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि बहुत सारे मिथ हुए या फिर जो हमें इतने डरावनी दिखा ना प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सोच रहे प्लान करने की या फिर सोच रहे कि वो लोग कर पाऊंगे या नहीं, डर लागे है, बहुत सारे फैक्टर्स हुए हैं। तो मैं अपना फैक्टर बताती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी लाइफ है। बिल्कुल अगर आप लोग करना चाहो तो बिल्कुल जाना चाहिए, कोई डबल थॉट नहीं रखना, गो हेड। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, पहले 1 महीना तो कुछ पता ही नहीं चलता, 1-1.5 महीना तो कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे जो छोंक लगाया गया ना सब्जी में, उससे मेरे बदबू चढ़ने लगी। मैंने उसकी मतलब खाने की किसी भी तरीके की जिसकी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, मेरा बदबू चढ़ने लगी। इसीलिए शायद तुमने जनवरी के व्लॉग्स तो देखना जो मैंने शुरू तो फॉलो करा, एक ही दम तय स्विच हो गया था मेरे हर एक व्लॉग में कि पहलवान जी ये बना रहे, पहलवान जी ये बना रहे, पहलवान जी ये बना रहे। वो एक ही दम तय स्विच हो गया था। क्यों वो इसीलिए स्विच हो गया था क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मेरे बिल्कुल धसक चढ़ने लगी थी हर एक चीज़ तय, और मैं बना दूँ थी तो मैं खा नहीं पाऊँ थी। ऑल दो जब यहाँ भी बनाऊँ थी, पहलवान जी राहुल और टोनी अभी हेल्प करे थे एक दूसरे की, मेनली तो पहलवान जी सब्जी वगैरह बनाया करते और वो और हेल्प करा करते सब्जी छोक वगैरह काटन में, राहुल या टोनी बर्तन मांजन में, ऐसे ऐसे मतलब करके हमने करा। तो मैं नू नहीं चाहूँ थी कि मैं अपना काम छोड़ूँ और मैं घर आ रहूँ एकली और फिर घर का काम करूँ। तो फिर हम लोगों ने नू डिसाइड करा कि मैं काम पे जाऊँगी और मन अच्छा फील होगा, मेरा अपना बढ़िया जॉब थी तो मैं वो करूँगी, और जो घर आके मैं रेस्ट करूँगी। फिर ये जो घर के काम होंगे, रोटी सब्जी वगैरह बर्तन वगैरह, वो ये लोग डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे हमने सोल्यूशन काटा उस बात का।
सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ऐसे हुआ मेरा, बहुत उल्टी नहीं पड़ी मेरा कदे कि उल्टी पड़ी हो, पर मेरा उकलाई आया करती। सो एक आधी बार उल्टी पड़ी है बस। तो फिर अगर मैं सब्जी जो अगर बनाऊँ भी थी, अगर मैं घर में ही हूँ तो मेरे धसक चढ़ जाती, फिर मैं उसने खा भी नहीं पाऊँ थी। तो मैं ट्राई तो ये जब मैं काम पे जाऊँ थी पहलवान जी जब बनाऊँ थी, या फिर मैं अपने कमरे में बंद हो जाया करूँ थी जब बनाऊँ थी, तो फिर मैंने बहुत कम ही सब्जी खाई है। वैसे तो मेरे पे नहीं खाई जाऊँ थी पहले 3 महीने तो ऐसे रहा। और फिर नू कोई अगर तीसरे महीने के बाद ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ था। मतलब ये तो मेरा ओल्दो पूरी प्रेगनेंसी चला, शायद मेरी आदत हो गई थी और मैं बहाना ले लूँ थी तो क्योंकि ठाल लगी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मेरे लेकिन धसक चढ़ी थी, लोग को 3rd मंथ के बाद फ़र्क पड़े, मेरे नहीं पड़ा था। खा ले उनकी अगर मैंने उस चीज़ की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही होती। और फिर काम पे मेरे पहलवान जी इतनी चीज़ दिया करते यो वो। एक चीज़ मेरा बहुत लेट रियलाइज़ भी हुई, मैं ना डरती कुछ खाऊं नहीं थी कि ना खाती ही नहीं, लेकिन और फिर मेरा ज़्यादा होता वो इस वजह तो होता क्योंकि मैं भूखी रहूँ थी, तो फिर और मेरे ज़्यादा होता। मैंने टाइम के साथ डिस्कवर करा कि अगर मैं भूखी रहूँ तो मतलब बिल्कुल ही वो बाहर हो जाए, इतनी उकलाई उकलाई जो सब कुछ बाहर होगा उल्टी पड़ेगी नू होगा तो बहुत दिक्कत हो जाए। तो फिर मैंने टाइम के साथ थोड़ा डिस्कवर करा, पहलवान जी ने मेरे से समझाया कि तू नोटिस कर, जब तू खाती नहीं, जब तू ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, इस तो बढ़िया तेरा अगर उल्टी पड़ेगी खा के भी तो खा के तो पड़ेगी। तो फिर मैंने खाना स्टार्ट करा। अब तब नू कहोगे बाहर तो तू पूरी जाओ थी चट्ठे पट्ठे खाओ थी, तो वो सिर्फ थोड़ा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने थी फैमिली के साथ, या फिर हम लोग थोड़ा बाहर चले जाओ वीकेंड पे एक बार, तो फिर वैसा सब कुछ था। पर ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ थी या वीडियो में दिखाऊँ थी तो मैं सब कुछ बस जो मैं चट्ठे खाऊँ थी। मैंने तो उल्टा अपनी प्रेगनेंसी में बहुत कम खाया, बहुत कम खाया हर एक चीज़। हाँ, पर ऐसा भी था कि मैंने कोई ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करी, कितना प्रोटीन मन लेना है, यो मैंने करना है, यो मैंने करना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था। थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी जो मेरा मन करा, जो भी मेरा मन करा, चाहे एक दिन पहले तक की बात हो, वो मैंने खाया जो मेरा मन करा। कुछ सो ऑब्वियसली मैं किसी और की क्यों मानूंगी जब अपना पति दूसरा तो डाइट बना दे, दूसरा का जिम ट्रेनर है, तो फिर तो पहलवान जी ने मेरे से कहा तेरा जो जी करे तू वो खा। हाँ, जो टीवी या मैं फिल्मों में दिखाऊँ, ओहो रात में 12 बजे उठे, या क्रेविंग होगी, वाह क्रेविंग होगी, ये सब फद्दू बनाने की बात हो। ऐसा कुछ क्रेविंग नहीं होती, कुछ नहीं होता ऐसा कि सोते सोते थारा क्रेविंग होगी कि आइसक्रीम खाने और अभी खाने है चलो। वो थोड़े बहुत ड्रामे करने थी, स्वाद लेने थी, कह दिया करे कि मेरा तो आइसक्रीम खाने का जी कर रहा है, मोमोज खाने का जी कर रहा है, समोसा खाने का जी, तो वो अलग बात है। लेकिन छोड़ो थारा फद्दू बनाओ, ऐसा कुछ होता नहीं वैसे कि यो क्रेविंग है वो क्रेविंग है, कुछ नहीं था, मेरा तो नहीं था एटलीस्ट। और जितने लोग आते मैंने बात करी वो भी मोस्टली नो कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर फुल ऑन स्मूथ था फुल सेकंड ट्राइमेस्टर, बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये थोड़ा बहुत खान पीन की, वो भी मैंने ज़्यादा हावी नहीं होने दी थी अपने ऊपर, जो मेरा मन करा था फिर मैं अल्टरनेटिवली वो खा ली थी, चाहे हेल्दी चाहे अनहेल्दी। बाकी यारे कनाडा में अनहेल्दी ऑप्शंस हैं भी नहीं। एक तो बाहर जाओ तो वेज ऑप्शंस कम हो, या तो हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, वो मैंने खाना किसी भी का पसंद कदे आता नहीं, वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूँ। और इंडिया में तो जो अगर होते तो स्प्रिंग रोल खा लेती, हॉट डॉग खा लेती, पिज़्ज़ा खा लेती, बर्गर खा लेती। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस है भी नहीं, तो मैं बहुत लिमिटेड चीज़ खा रही हूँ। तो मैनू ये कहूँगी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तुम किसी भी टाइप का बर्डन मतलब कि एक ही दम तो तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने अपना सब कुछ बदल दिया, ले भाई यो, ऐसा मत करो, अपने आप ने टॉर्चर मत करो, फिर लास्ट तक आते आते ना तुम थक जाओगे। इस तो बढ़िया अपना नॉर्मल चलन दो, नॉर्मल जैसी लाइफ थी वैसा ही चलने दो, इस चीज़ ने अपने दिमाग पर ज़्यादा हावी मत होने दो। हानू कोशिश करो कि थारे बालक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। और यो जो इतना बड़ा मिथ है ना कि 2 आदमी आका खा, 2 आदमी आका खा, इस पर बिल्कुल भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, कोई 2 आदमी आका खाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं डॉक्टर से पूछा कि मैं 2 आदमी खाऊं, मेरे पे नहीं खाया जाता तो मैं हंगे तक। डॉक्टर ने कहा नहीं, अगर आपका ओवर भी वेट गेन हुआ ना तो वो आपका रिस्क फैक्टर हो आपकी प्रेगनेंसी में, तो ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि बहुत ओवर खा रहे हो तुम। मैंने तो कोई ओवर नहीं खाया, जितना मेरे पेट ने मेरे तक इतना खा उतना खाया, ज़्यादा कुछ नहीं खाना। यार मैं सोची थी ये व्लॉग तो बना ही नहीं, 18 मिनट का तो यही हो गया अरे इसमें कुछ काटने का भी नहीं है। सो फटाफट बताती हूँ। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर फुल टू स्मूथ था। थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, अरे मेरा जो बेबी बम था वो इतना ज़्यादा शो भी नहीं हुआ था। अगर तुमने इंस्टा शॉर्ट्स में देखा या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखना तो ना इतना ज़्यादा मेरा बेबी बम शो भी नहीं होता, मतलब क्योंकि शायद मेरी हाइट और मेरा जो फ्रेम है बॉडी का वो थोड़ा चौड़ा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं दिखा था। तो मैंने शायद अनाउंसमेंट भी अपनी प्रेगनेंसी की आई गेस 6th मंथ में करी थी 6th मंथ में, 3rd होने के बाद नहीं 6th में जाकर करी थी, हाँ जहाँ तक मेरे याद है। सो क्योंकि इतना दिखा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है जब तक। और फिर स्टार्टिंग में वो जो मेरे ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से मेरा माइंड थोड़े ट्रॉमे में था, तो मैं नहीं चाहूँ थी कि बताऊँ। बाकी
बता तो मैं सब कुछ दिया करो तुमने बेरा है तो फिर वो हुआ। हाँ, और एक और बात, सब ने लगा कि 9 महीने की प्रेगनेंसी हो, 9 महीने की प्रेगनेंसी हो। 9 महीने की प्रेगनेंसी नहीं होती, नहीं होती 9 महीने की प्रेगनेंसी। मेरे भी इतना बड़ा बैम था कि 9 महीने की प्रेगनेंसी हो, नहीं होती 9 महीने की प्रेगनेंसी। यो तो पता नहीं, या तो इंडिया खाने पीने का सिस्टम अलग है, या फिर वहाँ डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन करने के पीछे पड़े रहे हैं ज़्यादा पैसे बढ़ाने के मारे। मैंने नहीं पता वहाँ का क्या सिस्टम अलग है, यहाँ का वेदर अलग है इसीलिए। पर यहाँ पे जितने भी प्रेगनेंसी मैंने देखे, या जो लोग हैं भी कनाडा, वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना, 9 महीने की प्रेगनेंसी नहीं थी। और वीक्स के हिसाब से देखे तो 42 वीक की प्रेगनेंसी हो गए, 42 वीक की। 42 वीक तब देख लो कितने महीने हुए। 40, हालांकि यहाँ पे 41 वीक तक वेट करें, उसके बाद अगर आप कहते हो डॉक्टर थे कि ना मैं तो 42 तक जाऊंगी, तो आप 42 तक जा सको, नहीं तो 41 तक डॉक्टर तो जावे। 41 तक पहला अगर आप उन तो लड़ाई नहीं करते तो वो नहीं करते, तो लेकिन हमने क्यों लड़ाई करनी है। तो मेरी जो डिलीवरी है वो 41 वीक में हुई थी। 41 वीक मतलब अगर हम महीना के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मेरा 9th जा लिया था, मतलब मेरा 10th स्टार्ट हो चुका था मंथ। सो उस पर इतने वो नॉनसेंस कमेंट आए थे कि इतनी ज़्यादा टाइम होगा, डॉक्टर को दिखाओ। अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को क्या पता नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना है कि नहीं पर 9 मंथ की प्रेगनेंसी नहीं होती, वो मिथ है। इंडिया भी यार बहुत सारे लोग अगर नोमा उतर जाया करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, वो नॉर्मल टाइम पीरियड है। अरे भाई बेबी का वेट है, बेबी का कैसा क्या सब कुछ था, वो सब कुछ बताऊंगी। सब कुछ हेल्दी था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। सो वो मेरी सेकेंड डिलीवरी व्लॉग में होगा सब कुछ, डिलीवरी का जो मैं शेयर करूँगी पोस्टमार्टम केयर के बारे में। सो वो मैं उसमें इंक्लूड करूँगी, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं अपने 9 मंथ की जर्नी बता रही। तो 41 वीक में जाकर मेरी डिलीवरी हुई थी। मेरी जो ड्यू डेट थी वह 26 अक्टूबर थी, और मेरी डिलीवरी हुई 2 नवंबर ने। 26 अक्टूबर था, 2 नवंबर। 26 अक्टूबर ड्यू डेट थी कि मतलब ये लास्ट डे है, तो मैंने तो सोचा था 26 अक्टूबर तक होगी, 2 नवंबर में हो गया। इसीलिए लास्ट के व्लॉग्स में, और जो मैंने व्लॉग भी बनाए थे उसमें मैंने थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी थी कि ड्यू डेट थे 1 दिन ऊपर 2 दिन ऊपर, क्योंकि मैं इतना क्योंकि उस टाइम जब तक आपके बेबी नहीं होता और लोग नु कहें बच्चा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, सारे भी लोग पूछे तो थोड़ी इरिटेशन हो जाए कि कैसी बात करो, कोई हंगे से थोड़ी ना बालक अंदर होगा, जब उसका टाइम होगा बाहर आने का जब भी तो होगा। इसीलिए मैंने इसीलिए उसमें मैं 2 हफ्ते लेट चल रही थी, 2 हफ्ते लेट चल के भी लोग मेरे पीछे पड़ रहे थे। लेकिन सच ये है कि 42 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, और 41 वीक तक कनाडा में डॉक्टर वेट करते हैं। 41 वीक जिस दिन आपका कंप्लीट होता है, उस दिन अगर आपको कोई लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता तो वो लोग आपको इंड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद डिलीवरी करवाते हैं। और कनाडा में सी सेक्शन तक प्रेफरेंस नहीं देते, नहीं करते कोई भी ऑपरेशन नहीं करते। अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही ऑपरेशन करें, या फिर आप उन आगे तेन कहो कि मैंने तो ऑपरेशन ही करवाना है, ऑपरेशन वो आप तो समझावें बहुत कि नहीं ऑपरेशन मत करवाओ, ये अच्छा नहीं है, या फिर हम मतलब बहुत कन्विंस करें वो आपने, बहुत कोशिश करे वो लोग। वो तो हमने मेरी डिलीवरी व्लॉग में मेरा पाटेगा कि कितनी कोशिश करे वो लोग। सो वो लोग बहुत कम है। तो यहाँ पे हाँ, और जो आपके 9th मंथ की जर्नी है ना, उसमें आप लोग किसी के भी यो मत देखो कि किसी का क्या एक्सपीरियंस था, मतलब किसी, क्योंकि मैंने यह चीज़ नोटिस करी है कि मैंने भी जैसे स्टार्टिंग में देखे 2-4 लोग या कुछ भी, सब लोग ना अपना डरावना एक्सपीरियंस शेयर करें, जितने भी मैंने देखे और मैंने लागे पर्सनली, क्योंकि शायद उन्हें लगे कि उससे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं या ज़्यादा ट्रेजिडिक स्टोरी बताऊंगे, मजा होगा, ड्रामा करे। नहीं, किसी का मत देखो, किसी की नेगेटिव स्टोरी मत देखो, सबकी जर्नी अलग हो सके बहुत सारे लोगों ने कठिनाई भी होती हो, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जितना ज़्यादा हाइप इसने डरान में कर रखी है उतना नहीं है पेनफुल, उतना नहीं है। मतलब जो 9th मंथ का प्रोसेस है, अगले की बात आगे करें। जो 9th मंथ का प्रोसेस है, ये तो गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, गोल्डन पीरियड। ऑल्दो थोड़ी बहुत उल्टी हुए है, शरीर में चेंज हो, थोड़े बहुत सांस लेने में दिक्कत, थोड़े बहुत पैरा में सूजन, थोड़ा बहुत आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने वॉशरूम जाना है, वहाँ प्रॉब्लम, बार बार फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना है, रात में सो गए तेनों करवट लेकर उठ नहीं सकते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, सीरियस है, कोई मैं सरकास्टिकली नहीं कह रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम। लेकिन जो आप वो इंजॉय करो ना टाइम, अल्ट्रासाउंड में देखो। हाँ, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुआ ना, तो जैसे 6th वीक तो 8th वीक के बीच में एक हुआ, 3rd मंथ पे एक हुआ, 5th मंथ पे एक हुआ। 5th मंथ के बाद ये लोग अल्ट्रासाउंड नहीं करते। अगर आपने 8th मंथ में जाकर करवाना है, ये नॉर्मल की बात कर रही हूँ मैं, किसी के में अगर कॉम्प्लिकेशन है तो आई एम सॉरी, मैंने कोई नॉलेज नहीं है, फिर डॉक्टर जैसा को आप वैसे करो। ये बिल्कुल नॉर्मल वाले के लिए जिसका हेल्दी है सब कुछ। फिर उसके बाद 8th में मैंने करवाया था
क्योंकि मैंने ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा था, मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ा। तो मेरा नू था कि कहीं बेबी कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना नहीं खा रही, मैं 2 लोगों का नहीं खा रही, मैं नू नहीं कर रही, क्योंकि बहुत डाउट हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने करवाना है। तो 8th मंथ का मैंने प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बेबी का कितना वेट आया नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। फिर उसके बाद बस वो लास्ट अल्ट्रासाउंड था, तो नॉर्मल में ये अल्ट्रासाउंड हुआ। जितनी बार हम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के बात करें बस, और कैसे हो, सब ठीक है, ठीक है, चलो लेट जाओ, हार्ट बीट चेक करें, पेट पे वो जेली सी लगा कर, हार्ट बीट परफेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया। फिर वो लास्ट सी माँ का तो थोड़ा बतावें कि ये वीडियोस देखो, मतलब वो लिंक शेयर करा करें जिसमें वो लेबर के बारे में बताओ, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बतावें। सो वो लिंक थारे डॉक्टर ने थारे साथ शेयर कर दिए होंगे, उसमें जाकर तुम देख सको कि कैसे किए हुए। तो मैंने थोड़े बहुत देखे थे वो, क्योंकि मैं उसमें नहीं जानना चाहती। बाकी इंस्टा पे जब प्रेग्नेंट हो तो सारे प्रेगनेंसी रील्स आओ, तो उसमें मैंने देखा था थोड़ा बहुत कि ऐसे ब्रीदिंग लेनी है डिलीवरी के टाइम, ऐसे या ऐसे पेन होंगे। डॉक्टर ने मेरे को समझाया था कैसे पेन होंगे, क्या होगा, वो सब डिलीवरी वाले एक्सपीरियंस वीडियो में होगा। सो ऐसी थी मेरी कुछ 9th मंथ प्रेगनेंसी की जर्नी। जिसके भी सब क्रोनिक हैमरेज है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल भी मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो, पॉजिटिव रहो। मैंने जो पर्सनली क्या करा था, पॉजिटिव रहो, ऐसा नहीं है पड़े रहो बेड रेस्ट वाले बैम में मत पड़ियो, नहाओ आओ, अपना नहाओ, डेली खाओ अच्छा। और मैंने ना गर्भ संस्कार के बहुत सारा म्यूज़िक सुना था, मेरी ननंद भी मेरे धुरे शेयर करती रह करती, तो फिर मैं बहुत सारा म्यूज़िक मैंने वो सुना था, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आवे। तो मैंने काफ़ी गर्भ संस्कार वाले वो सुने थे। और हाँ, आज मैं थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज थे, मैंने अपना वो रामायण देखी थी। तो व्लॉग्स में लोग कमेंट भी करा करते, रोटी बनाते आना या कुछ भी काम करते आना, मेरे पिछले दूसरे फ़ोन में रामायण चल रही हुआ करती, तो वो कहा करते। सो हाँ, मैंने यो करा था, थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है ऐसे। और बस खुश रहो, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और पार्टनर और फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। ओके, बाकी इस तय ये जो सब क्रोनिक हैमरेज है ये ठीक हो जाएगा, क्योरेबल है। कई बार हाँ, किसी भी कारणवश अगर वो सब क्रोनिक बड़ा हो जाता है और आपका बेबी छोटा होके अबॉर्ट हो जाता है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है आपका, तो भी इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी वो नू है कि वो बेबी हेल्दी नहीं था, इसका मतलब तो आपने अपना दिल छोटा कर। अभी रिसेंटली मेरे पास मतलब इंस्टा पे फ़ैन थी कोई, मतलब वो नो व्लॉग्स वगैरह देखा करते, उसने मेरे पास फ़ोन करा, उसके पास डॉक्टर वगैरह नहीं था यो वो, तो फिर नो बात करनी थी प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो मैंने कॉल कर लिया था। तो फिर उसने बताया कि उसका नो ब्लीडिंग है। फिर मैंने उससे कहा कि आप दिखा कर डॉक्टर थे, तो उसने भी बताया कि उसका सब क्रोनिक, उसने भी नहीं पता था उसके बारे में कुछ भी। फिर मैंने उसको बताया, फिर मेरे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मैंने सब तो बताना चाहिए कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डरो मत। हाँ, अगर आपका अबॉर्शन भी हो, मतलब अबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज हो जाता है, तो फिर भी वो बेबी हेल्दी नहीं था, मतलब तो आप इतना स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का, भगवान अगली बार देगा और हेल्दी बेबी देगा। अगर तुम बिना किसी हेल्दी बेबी ने 9 महीने तक कैरी कर भी लेते, तो फिर आगे उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी वो मत करो, खुश रहो, और जो हो है बढ़िया के लिए हो। हमने सोचो यो गलत हो या यो ठीक हो या यो नू है, कुछ मत सोचो। जो भगवान करे, हर एक चीज़ के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हुए, बहुत बड़े बड़े वो हुए, हमने कुछ नहीं पता, हम तो टुच मानुस हैं। सो ये मेरी 9th मंथ प्रेगनेंसी की फुल टू जर्नी थी। सो हाँ, अगर इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चंस हो तो मैं आज यह वीडियो डालू हूँ, अपने क्वेश्चंस नीचे कर लियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरी कैसे डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई कि सिजेरियन हुआ, क्या हुआ, कितने घंटे का लेबर था, बेबी का वेट कितना था, और फिर बेबी होने के बाद के प्रोसेस था, कितनी देर हॉस्पिटल में रखे थे, यह सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर वह वीडियो भी बड़ी होगी तो फिर जो पोस्टमार्टम केयर है, घर आने के बाद क्या क्या हुआ और कैसे बेबी का ध्यान रखा, और जो मैंने सोची भी नहीं थी वो क्यों है, वो मैं 3rd वीडियो में शेयर करूँगी। अगर बड़ी हुई तो, नहीं तो कल की मैं भी कर दूँगी, तमने भी रहा ज़्यादा मैं खींचती नहीं। तो कल की मैं डाल दूँगी, नहीं तो यो व्लॉग कैसा लगा या वीडियो कैसी लगी बताइए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करियो। और बस हाँ, और 2 तारीख ने गुड़िया 1 महीने की हो जाओगी, जब मैं नाम रिवील करूँगी। नीचे अगर नाम पूछो आप लोग कि क्या नाम रखा, तो 2 तारीख ने जो इसका बर्थडे होगा, इसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर के साथ मैं इसका नाम शेयर करूँगी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, मिलेंगे अगले व्लॉग में। हिम्मत रखो, और जो सोच रहे बेबी प्लान कराने की, करो, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, करो, कोई टेंशन नहीं लेनी। और खुश रहो, ध्यान रखो।